आपका नाम? दीपा जाट, मूलतः राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो आप अभी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं एबीवीपी की कार्यकर्ता हूँ। तो जैसे आज DU/SU का जैसे आज इलेक्शन हुआ है, तो आप बताएं कि आपका किस तरीके का रहा अब तक इलेक्शन और आगे क्या उम्मीद है एबीवीपी कैंडिडेट को? इस बार हमने ठाना है कि इस बार चारों की चारों सीटें निकालेंगे और हम मैक्सिमम टारगेट कवर कर भी रहे हैं। अगर देखा जाए नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों का मिला करके टारगेट देखा जाए तो थोड़ा बहुत हम कवर कर भी रहे हैं। 100% के समथिंग तो नहीं हो पाएगा, पर 80% तो हम लाइव ही देंगे। और चारों सीटों का जो हमने ठाना है वो चारों सीटें हम इस बार निकाल के रहेंगे। अच्छा, तो जैसे जो आज इलेक्शन हुआ है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? तो किस तरीके का रहा? शांतिपूर्वक हुआ इलेक्शन या फिर किस तरीके कोई समस्या रही हो? शांतिपूर्वक पहले शुरू में था, पर आज 10 बजे के बाद में माहौल थोड़ा गड़बड़ा गया है। जैसे अभी रामजस देख लो, आर्ट फैकल्टी के बाहर का देख लो। आर्ट फैकल्टी के बाहर लगभग 2 घंटे तक अलका लांबा के द्वारा यहाँ पर जाम किया गया है। रोड को, आम जनता को परेशान किया गया है। उसका भी हमने विरोध किया, तो उस विरोध के अंदर हाथापाई भी हो गई है। NSUI के, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा लड़कियों को बुरे तरीके से अपशब्द भी बोले गए हैं, बुरे तरीके से टच भी किया गया है, पुश भी किया गया है, तो उसका भी हमने विरोध किया है। और लगभग 12:50 के समथिंग KMC में एक हंगामा हो गया था। वहाँ पे जबरदस्ती NSUI के कार्यकर्ता अंदर घुस रहे थे, जो सरासर गलत है। उसको जब हमने रोकने की कोशिश की, वो ना तो पुलिस वालों से माने, ना वो वहाँ के कॉलेज प्रशासन से माने, किसी से भी वो माने नहीं। उसके बाद वो अंदर गए, अंदर उसने हाथापाई की, एक लड़की को नीचे गिरा के उसके ऊपर पैर रखा। इतना कुछ वहाँ पे हो गया है, फिर भी पुलिस प्रशासन ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जो हंगामा हो रहा है उस पर वो थोड़ा ध्यान दे और इस माहौल को थोड़ा शांतिपूर्वक तरीके से ढाले, ताकि स्टूडेंट इससे डिमोटिवेट ना हो कि यार इलेक्शन है, गुंडे लोग रहते हैं, हम वोट कैसे करने जाएं। ये उनके नैरेटिव ना फैले। एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर इलेक्शन होंगे तो स्टूडेंट की इच्छा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और वोट करेगा। तो जैसे मेरी जो DU की जो लड़कियां हैं और बाकी कॉलेजेस की जो गर्ल्स हैं, तो उनसे बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा है, उनका मेन मुद्दा है गर्ल्स की सिक्योरिटी। वो कहती हैं कि मतलब ABVP के जो कार्यकर्ता हैं, NSUI के जो कार्यकर्ता हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि मतलब कि वो गुंडागर्दी करते हैं और फिर जो गाड़ियां हैं। अगर आपको लगता है कि ABVP के कार्यकर्ता छात्रा कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं अपने साथ में गलत होते हुए देखती रहूंगी। इतना तो मैं सक्षम हुई, और मैं मेवाड़ से हूँ, तो इतना तो मैं करूंगी कि अगर स्वाभिमान पे आ जाए, सामने वाला अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने अगर मेरे को बुरी तरीके से गालियां निकाली है, बुरी तरीके से छुआ है, टच करने की कोशिश की है, तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देना आता है हमें। जैसे NSUI के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इलेक्शन में मतलब कार्यकर्ता हैं उनके, तो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है ABVP के ऊपर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वोट चोरी का आरोप वो जानबूझ के लगा रहे हैं। वो खुद कैंपस में जा रहे हैं, जबरदस्ती कैंपस में घुस रहे हैं, तो वोट चोरी का आरोप हम पे लगाना तो वो सरासर झूठ ही होगा। क्योंकि अगर कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऊपर से मिला हुआ है, क्योंकि जो प्रोफेसर हैं और तो अरे एक बात बताओ हमें, अगर ABVP के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं कैंपस में जबरदस्ती, वो क्यों घुस रहे हैं? उनका भी तो कारण बताओ। कहीं ना कहीं तो उनकी भी मिली भगत होगी ना, हमारी तो नहीं है। हम तो 100% कह सकते हैं कि हमने तो कभी ऐसा ठाना भी नहीं है और कभी सोचा भी नहीं है कि हमारे द्वारा ऐसा गुनाह किया जाएगा। पर उनके जो गुंडे हैं, उन गुंडों द्वारा जबरदस्ती कैंपस को तोड़ के, कैंपस के ताले को तोड़ के, गेट को तोड़ के, प्रशासन को भी इग्नोर करके, उनसे भी नहीं माने वो, पुलिस प्रशासन को इग्नोर करके वो अंदर घुसे, तो उसने कुछ तो किया ही होगा ना। जबकि उस स्टूडेंट का वहाँ पे उस कैंपस में एडमिशन भी नहीं है, तो वो क्यों गए? उनको तो कोई राइट ही नहीं है उस कैंपस में घुसने का।
तो जैसे ये जो हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियोस जैसे विजुअल्स आए हैं सामने, तो उसमें जैसे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मतलब स्टूडेंट जो है उनके ऊपर काफी इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने काफी होलीगैनिज्म मतलब कि हुड़दंगबाजी उन्होंने कैंपस में करी है ड्यूरिंग। हाँ, ये केएमसी का है, केएमसी का मुद्दा है। ये जो आप बात कर रहे हैं वो केएमसी का मुद्दा है। ये परसों के दिन का है। परसों के दिन जब हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा लड़कियों को अपशब्द बोले गए। तो हम सुनेंगे तो नहीं, इतना तो हम सक्षम है। क्यों सुने हम बेवजह? क्यों सुने? जब हम गलत है नहीं तो क्यों सुने? जब हम गलत नहीं है तो उनका जो टच करने का तरीका है वो बार बार हमारे कैंपेनिंग में हमारे जो हम ग्रुप वाइज कैंपेनिंग कर रहे थे उसके अंदर घुस के बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो तो गलत है। उसका हमें फिर जवाब तो देना पड़ेगा। और कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके साथ कोई कुछ गलत हो। लेकिन जवाब अगर सपोज कीजिए किस तरीके का कोई इशू सामने आता है तो व्हाई डोंट यू गो टू एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू द वायलेंस? हिंदी में मतलब जैसे अगर सपोज करें कि जब इस तरीके की कोई घटना घटित होती है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कॉलेज के प्रोफेसर हैं या उनको कमिटीज हैं, तो उनको जो गलत है उसकी साइड ना लेकर के जो सही है उनकी साइड लेनी चाहिए। परंतु उस दिन हमें देखने को मिला पुलिस प्रशासन भी हमें पीछे कर रही थी, हमें रोक रही थी, जबकि गलती हमारी नहीं है। हम लड़कियां उस सिचुएशन से भुगत रही थी, फिर भी हमें रोका जा रहा था। जबकि हम चाहते थे कि पुलिस प्रशासन उनको रोके जिनकी गलती है, जिनके लड़के हम लड़कियों की कैंपेनिंग के बीच में आ रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे। तो जैसे कि जो पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भी इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है इलेक्शन के अंदर। एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों के ऊपर ही जो बाकी मैंने स्टूडेंट से बात करी है तो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी फैमिलीज जो हैं सो दे केम टू आज आए हैं इलेक्शन में और कैंपेनिंग कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरे बेटे को वोट दो या मेरी बहन को या भाई को। तो उसके बारे में क्या कहेंगी? सभी पेरेंट्स का अपने बच्चियों पे एक विशेष लगाव होता ही है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि जो बच्चा उनका इतनी मेहनत कर रहा है, जो दिन रात एक करके ग्राउंड स्तर पे जो लोकल स्तर है वहाँ पे दिन रात एक करके भूख प्यास सर्दी गर्मी, एबीवीपी के कार्यकर्ता की यही खास बात है। ना तो वो भूख प्यास कुछ भी नहीं देखता, 365 दिन वो काम करता है। और उस 365 दिन की मेहनत के बाद में कोई भी पेरेंट्स होगा तो वो यही चाहेगा कि मैं भी कुछ सहयोग तो करूं अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए। जैसे एबीवीपी उसके ऊपर सेफ्टनाइजेशन जो कैंपस है उनका माहौल खराब करने, राइट विंग की जो पॉलिसीज है उनको प्रोपेगेट करने का आरोप लगाया जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? नहीं, इसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है।